रही है, हम लोगों की पीढ़ी थी, वो चंद्रकांता सीरियल याद होगा आपको। उसमें एक पंडित जगन्नाथ जी थे, है ना, वो पूरा रमण से बताते थे 4 11 18 25 6 13 20 27, मतलब नौगढ़ पे, है ना, महाराज पे कुछ छाया आ रही है। तो वो 4 11 18 25 6 13 20 27 का मतलब वो सिर्फ वही समझ सकते थे, है ना, आम आदमी नहीं समझ सकता था। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आप लोग सुन रहे होंगे कि इस समय एक शब्द बड़ी चर्चा में है, क्रिप्टो करेंसी। तो हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जानकारी ही बचाव है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा करेंसी के इतिहास के बारे में हम लोग समझ लें, ताकि थोड़ा सा हमको आसानी पड़े समझने में कि आखिर ये करेंसी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उसको नई टेक्नोलॉजी हमेशा रिप्लेस कर देती है। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, उसके क्या उसकी भूमिका रही। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे शुरुआती सिस्टम में था, हम लोगों के यहाँ विनिमय प्रणाली चलती थी, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बार्टर सिस्टम। कुछ एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो जैसे सपोज कि बहुत पहले के समय में होता था कि मेरे पास अगर चावल है, आपके पास गेहूं है, तो हम दोनों ने एक दूसरे से अदला बदली कर लिया। ठीक, इसी तरह से बात चलती रहती थी, लेकिन समस्या वहां जाती थी कि मेरे पास चावल है और मुझे गाय लेनी है। ठीक, तो अब समस्या ये है कि पहले मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि भाई चावल लेगा गाय के बदले, और फिर गाय के बदले कितना चावल लेके जाना, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी समस्या थी। तो इन सबको देखते हुए हमारे एंसेस्टर ने थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका अपनाया कि उन्होंने सोने चांदी के सिक्कों में लेन देन शुरू कर दिया। लेकिन अब वहाँ भी धीरे धीरे एक समस्या आने लग गई कि सपोज उनका 1000 का सिक्का है, अब उसको 10 रुपए का सामान लेना है, 10 रुपए की वैल्यू का। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो सिक्का तोड़ के भैया ले ले तू ये 10 रुपए का, है ना, तो ये भी नहीं हो पा रहा था। फिर उस इन सब का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आया, जब हमारी गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने फिएट करेंसी लॉन्च किया। फिएट करेंसी मतलब ऐसा लीगल टेंडर जनरली जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपनी इंडिया की बात करें तो हम लोग रुपया यूज़ करते हैं, अमेरिका वाले डॉलर यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी अपनी भी अलग अलग थोड़ा सा सीमाएं हो जाती है। जैसे क्या, आपकी करेंसी वर्ल्ड लेवल पे नहीं है कि सपोज अगर आपको अपना रुपया अमेरिका भेजना है तो ट्रांजैक्शन चार्ज दीजिए, उसका कन्वर्जन चार्ज दीजिए, है ना, कन्वर्टेड होता रहता है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, जो सबसे कमी वाली बात है, कि हमारी फिएट करेंसी, अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 6 से 8% इन्फ्लेमेशन हर साल हो रहा है। मतलब अगर बात करें कि आप इस साल आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अगले साल वो मान के चलिए आपके पास वो उसकी जो वैल्यू है वो 92,000 ही पड़ेगी। यानी 6 से 8% वो एक इन्फ्लेमेशन होता जा रहा है। पहले का टाइम था, शुरू शुरू में जब लोगों ने इससे थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, तो गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि भाई अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि 100 रुपए का सोना मेरे पास है, तो मैं ये 100 रुपए की करेंसी छाप रही हूं। लेकिन ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड 60 के 70 दशक तक ही चला है ना। उसके बाद तो फिर मनमर्जी चालू हो गई है कि गवर्नमेंट ने करेंसी को, है ना, अपने हिसाब से छापना शुरू कर दिया। आज अगर बात करें तो मात्र वर्ल्ड की 4% ही, है ना, जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे करेंसी है, बाकी सब पेपर चल रहे हैं, है ना। और इसका सबसे जो मतलब एक ड्रॉबैक देखने को मिला है, जैसे अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा वेनेजुएला, है ना। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है कि जैसे सपोज हमारे यहाँ एक ब्रेड जो 10 रुपए का मिलता है, वहां अगर आपको ब्रेड का पैकेट लेना हो तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए लेके जाने पड़ेंगे। सोचिए, मतलब जनता को पता भी नहीं चला, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हुई कि उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया कि हम अपने कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं कि 1947 में $1 इक्वल टू 3 रुपीज 30 पैसे का होता था। ठीक, आज की डेट में लगभग 74 रुपए का $1 आ रहा है। मतलब हम लोग सोचिए अमेरिका की तुलना में कितना गरीब हुए हैं, मतलब हमारी करेंसी कितना डाउन हुई है। तो फिएट करेंसी के साथ, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है। ठीक, तो मैनिपुलेट कर रही है गवर्नमेंट, है ना। और अदर कंट्रीज में जैसे है ट्रांजेक्शन, है ना, ये सारी चीजें हो रही थी। तो फिर जैसे कहते हैं, वही जो मैंने बताया कि पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी, है ना, वो बाईपास कर देती है। तो ऐसे में जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले एक वर्ड आप थोड़ा सा समझ लें कि क्रिप्टोग्राफी, है ना। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टो मतलब यूं समझ लें कि छुपा हुआ, हिडन, है ना। ग्राफी है लिखने का तरीका, तो एक हिडन मैसेज होता है। तो कुछ यूं समझे कि जैसे हम लोगों की जो जनरेशन रही है, हम लोगों की पीढ़ी थी,
वो चंद्रकांता सीरियल याद होगा आपको, उसमें एक पंडित जगन्नाथ जी थे, है ना, वो पूरा रमण से बताते थे 4 11 18 25 6 13 20 27, मतलब नौगढ़ पे, है ना, महाराज पे कुछ छाया आ रही है। तो वो 4 11 18 25 6 13 20 27 का मतलब वो सिर्फ वही समझ सकते थे, है ना, आम आदमी नहीं समझ सकता था। तो ये एक क्रिप्टो हुआ। आज भी जैसे हम लोग कहें कि हाँ सेना में और ऐसा जो गुप्त होते हैं ना संवाद एक दूसरे से, तो ये क्रिप्टो हो यार। तो ऐसे ही जो क्रिप्टो करेंसी मतलब एक डिजिटल करेंसी आई, है ना, जो इसको इजाद किया गया और इसको क्रिप्टो भाषा में इजाद किया गया, मतलब इसका एक कोड होता है, ठीक। तो ये इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये रही कि ये पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे, है ना, आप इसका कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको कोई चूंकि ये डिसेंट्रलाइज पे काम करता है, ठीक, तो इसका कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है इसको, और इसमें इन्फ्लेमेशन का कोई वो चांसेस नहीं रहेगा। ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर और ब्लॉकचेन की टेक्निक पे चल रही है ना, तो इसमें मतलब मैनिपुलेशन कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी जैसे हम इंडियंस की क्या लगभग सब की ये आदत ज़्यादा होती है कि कोई भी नई चीज़ आती है तो हम लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, थोड़ा सा हम लोगों का उसके प्रति रेजिस्टेंस होता है। कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि एटीएम ही है 1956 से दुनिया में चल रहा है, हम लोग के यहाँ जाके अभी 15-20 साल पहले इसकी मान्यता आई। तो वैसे ही हम आप चाहें या ना चाहें, मेरा अपना प्रोडिक्शन है कि क्रिप्टो करेंसी ये फ्यूचर है ना, इन फ्यूचर ये क्रिप्टो करेंसी से ही अपने यहाँ सारा लेन देन होगा, पूरे वर्ल्ड की एक ही वर्चुअल करेंसी होगी। इसमें आप देखेंगे कि इन्वेस्टोपीडिया, है ना, ये सोर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, इन्वेस्टोपीडिया पे, है ना, क्रिप्टो करेंसी के डेफिनेशन दिया गया है, उसमें आप एक वर्ड आया है क्रिप्टोग्राफी, ठीक। तो क्रिप्टोग्राफी को तो आप समझ रहे हैं। अब इसमें एक नया वर्ड आया है डिसेंट्रलाइज, है ना, डिसेंट्रलाइज लेजर, ब्लॉकचेन, माइनर, माइनिंग, है ना, कुछ ऐसे जो वर्ड हैं जो थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड लग रहे हैं, एकदम नए हैं, है ना। तो ये इनको जो अगला मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूं उसमें क्या कहते हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा, और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, क्योंकि बहुत अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट खुद बड़े सस्पेंस में फंसी है कि इसको लीगल करें कि लीगल करें, बैन करें कि क्या करें। बीच में बैन भी कर दिया था आरबीआई ने, है ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसाइड किया, तो फिर ये इन्होंने ओपन किया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो है ना अस्तित्व है, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व हमारे गवर्नमेंट और हमारे फिएट करेंसी के वजूद को खतरा है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व फिएट करेंसी के वजूद को ही खतरा है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके हाथ से, है ना, कमांड चली जाए, है ना, एक कुछ ऐसा यूनिवर्सल हो जाए। हर कंट्री की अपनी अपनी वो सीमाएं रहती हैं, है ना। तो जो पार्ट 2 वाला वीडियो होगा उसमें हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये भी सही है कि कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो साथ में स्कैमर भी आते हैं, तो जानकारी ही बचाओ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानकार रहें, और हमको क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिटकॉइन क्या है ना, क्या लीगल है या नहीं, क्या फ्यूचर हो सकता है, हम इन्वेस्ट करें या ना करें, है ना, ये सारी चर्चा हम लोग अपने इसके जो पार्ट 2 होगा। तब तक आप इस वीडियो को अपने जानने वालों के बीच में जरूर शेयर करें, है ना, ताकि स्कैमर कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि वो लोग तो देखिए अपने काम में लगे हुए हैं, तो जो नहीं जान रहा है उसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, है ना। आपके कमेंट से मेरा भी उत्साह बढ़ता है। और भी क्रिप्टो करेंसी से लेके कोई अगर आप डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें, और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो मैंने बताया था कि जो बहुत सारी चीजें जो छूट रही हैं उन सबको डिटेलिंग किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कोविड नियमों का पालन करें। धन्यवाद।